तो फ्रेंड जीएसटी में काफी डे बाय डे नोटिफिकेशन इशू हो रही हैं और अगर आपको कोई प्रीवियस नोटिफिकेशन को रेफर करना है और उसको समझना है तो आप टेक टॉक चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर इसको रेफर कर सकते हो। जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आती है मैं उसे मंथ वाइज यहाँ पर प्लेलिस्ट में बना देता हूँ। जैसे मैंने लिखा हुआ है नोटिफिकेशन जून 2020, अगर आपको कोई मई में देखनी है नोटिफिकेशन इशू हुई है तो आप देख सकते हो मई 2020, अप्रैल 2020। सिमिलरली आप प्रीवियस रेफर कर सकते हो मार्च 2020, फेब के लिए, जैन के लिए, इनकम टैक्स या जीएसटी में बोथ मैं सेम ही प्लेलिस्ट बनाता हूँ। दिसंबर के लिए, जैसे अक्टूबर में काफी नोटिफिकेशन इशू हुई थी रिगार्डिंग आरसीएम की, अगर आप अनरजिस्टर्ड से परचेज करते हो तो मैंने यहाँ पर विद एग्जांपल उसको समझा दिया था। और अगर मैं बात करता हूँ पीएफ के रिगार्डिंग, अगर आपको एडवांस पीएफ विड्रॉ करना है जो मैं ऑलरेडी विड्रॉ कर चुका हूँ या जो पीएफ का रेट रिड्यूस हुआ है उसके इंपैक्ट क्या पड़ेगा वो मैंने यहाँ पर बना दिया हुआ है। या अगर आपको कोई प्रधानमंत्री आवास योजना स्कीम का बेनिफिट लेना है, होम लोन के रिगार्डिंग सब्सिडी जो आपको मिल जाती है 2 लाख से वेरी करती है जो, उसके लिए आप रेफर कर सकते हो इस प्लेलिस्ट को। इसमें मैंने आरबीआई का जो चेंज आया था रिगार्डिंग क्रेडिट कार्ड पेमेंट या ऑटो डेबिट ईएमआई वो भी आप यहाँ पर रेफर कर सकते हो। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद टुडेस वीडियो। ये आपके सामने मैंने सीजीएसटी एक्ट ओपन किया हुआ है सेक्शन 54 रिफंड का। इसमें मैं आपको एक बार सब सेक्शन 7 रीड करवाता हूँ, उसको समझना आपको जरूरी है, तभी आपको ये जो चेंज आया समझ में आएगा। सब सेक्शन 7 बात करता है कि प्रॉपर ऑफिसर शैल इशू द ऑर्डर अंडर सब सेक्शन 5 विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट। आप रिफंड की एप्लीकेशन फाइल करते हो विद इन 2 ईयर्स फ्रॉम द रेलेवेंट डेट। प्रॉपर ऑफिसर आपको रिफंड ऑर्डर इशू करता है विद इन 60 डेज। 60 डेज वो कब से मानता है? जब जैसे आपने कोई एप्लीकेशन की, उसमें अगर कुछ पेंडिंग था तो वो पेंडिंग पहले आपसे प्रॉपर ऑफिसर ठीक करवाएगा। जब वो कंप्लीट हो जाएगा तो वहां से वो 60 डेज काउंट करता है। रिफंड ऑर्डर वो इशू करता है अंडर सबसेक्शन 5। सबसेक्शन 5 में लिखा हुआ है कि अगर आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट है और रिफंड ऑर्डर में जो क्लेम आपका बनता है वो आपका एक्चुअल सही है तो वो उस केस में आपको रिफंड ऑर्डर इशू करता है। तो आपके लिए जो नोटिफिकेशन आई है वो है नंबर 46 9 जून को। इसने क्या बताया, जो मैंने आपको अभी सब सेक्शन 7 में टाइम पीरियड दिखाया है, इसने बोला आपको यहां से पढ़ना है, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल hereby notifies that in case where a notice has been issued for rejection of refund claim in full or in part and where the time limit for issuance of order in terms of the provision of subsection 7 read with subsection 7 of section 54, अगर वो टाइम पीरियड फॉल हो रही है 20 मार्च से लेकर 29 जून तक, जैसे मैंने आपको टाइम पीरियड दिखाया 60 दिन के उसको ऑर्डर इशू करना है, अगर वो 60 दिन एक्सपायर हो रहे हैं 20 मार्च से लेकर 29 जून तक और वो ऑर्डर इशू नहीं कर पाया ड्यू टू पेंडेमिक कोविड-19 ड्यू टू लॉकडाउन, तो इस केस में उस टाइम लिमिट को एक्सटेंड करते हैं। एक्सटेंड मतलब सपोज करो कोई डे आया था आपका 29 मार्च को, उसको ऑर्डर इशू करना था बट वो नहीं कर पाया तो टाइम पीरियड एक्सपायर हो गया, तो उस केस में इन्होंने बोल दिया कि अब वो ऑर्डर इशू कर सकता है। टाइम लिमिट को हम बढ़ा देते हैं, shall be time limit for issuance of the said order shall be extended to 15 days after the receipt of reply to the notice from the registered person। 15 दिन बढ़ा देते हैं और 30 जून 2020 whichever is later। सपोज करो ऑर्डर इशू करना था आपको 28 जून को, तो उस केस में 28 जून में 15 दिन और 30 जून whichever is later, तो ऑब्वियस ही बात है जुलाई में जो 15 दिन खत्म हो रहे होंगे वहां तक वो इशू करेगा, क्योंकि 30 जून और 15 दिन whichever is later। और अगर आपका 15 दिन पहले एक्सपायर हो जाते हैं, मतलब सपोज करो 1 जून में एक्सपायर हो रहे हैं, तो उस केस में वो ऑर्डर इशू करेगा 30 जून तक। ये नोटिफिकेशन इफेक्टिव हो जाएगी 20 मार्च 2020 से। सेकंड नोटिफिकेशन इज विद रिस्पेक्ट टू ई वे बिल, नोटिफिकेशन नंबर 47 9 जून को इशू हुई है। इसने बात की है और इसने एग्जिस्टिंग नोटिफिकेशन नंबर 35 को चेंज किया है। उसने भी ई वे बिल के एक्सटेंशन के रिगार्डिंग बात की थी जो 3 अप्रैल को इशू हुई थी। उसमें एक प्रोवाइजो में इन्होंने चेंज कर दिया कि ई वे बिल अगर आपने जनरेट किया है 24 मार्च से पहले और उसकी वैलिडिटी जो है एक्सपायर हो रही है ऑन और आफ्टर 20 मार्च, तो उस केस में वैलिडिटी पीरियड ऑफ सच ई वे बिल शैल बी डीम्ड टू हैव बीन एक्सटेंडेड टिल 30 जून 2020। ये कब एप्लीकेबल होगा? जब आपने ई वे बिल को बनाया है 24 मार्च से पहले। अगर आपने 24 मार्च को कोई ई वे बिल बाद में बनाया है, अगर वो एक्सपायर हो रहा है तो उसकी वैलिडिटी को एक्सटेंड नहीं किया, और ये नोटिफिकेशन इफेक्टिव हो जाएगी 31 मई 2020। 31 मई से इसलिए इफेक्टिव कर रहे हैं क्योंकि 31 मई तक तो ऑलरेडी नोटिफिकेशन पहले ही एक्सटेंड हो चुकी थी, अब 30 जून तक भी इन्होंने कर दी है। अगली नोटिफिकेशन उनके लिए रेलेवेंट है जो रजिस्टर्ड है दादरा नगर हवेली में या दमन एंड दीव में। इसमें क्या बोला गया, क्योंकि एक पहले नोटिफिकेशन नंबर आई थी 10
उस 10 नोटिफिकेशन में बताया था जो पर्सन यूनियन टेरिटरी ऑफ दादर एंड नगर हवेली में है या दमन एंड दीव में है, उनको मर्ज कर रहे हैं हम 26 जैन से, आई गेस इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो उनके लिए स्पेशल प्रोसीजर थे कि आप अपने आईटीसी को ट्रांसफर कर सकते हो 31 मई तक। उस डेट को इन्होंने एक्सटेंड करके कर दिया है 31 जुलाई कि अब आपने अगर आईटीसी को ट्रांसफर करना है प्रीवियस नंबर से और मर्ज जीएसटी नंबर में, तो उस केस में आप 31 जुलाई 2020 तक कर सकते हो और ये नोटिफिकेशन इफेक्टिव हो जाती है 31 मई 2020 तक। मैं आपको एक बार नोटिफिकेशन नंबर 10 दिखा देता हूं। ये नोटिफिकेशन नंबर 10 है जो आई थी 21 मार्च को, और जो आपके स्पेशल प्रोसीजर थे वो आपको फॉलो करने थे 31 मई तक रिगार्डिंग ट्रांसफर ऑफ आईटीसी। बिकॉज जो यूनियन टेरिटरी मर्ज हो रही थी दमन एंड दीव एंड दादर एंड नगर हवेली 27 जैन से, उनके लिए प्रोसीजर रेलेवेंट था। तो अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।